रोशनी है ना, उसमें चलने से डर लगता है कि अरे कब मेरे ऊपर हमला ना कर दे। कहते हैं कि मैं इधर से पूछती हूँ कि कितना खून की दाग उनकी कुर्ते में है, वो पहले जवाब दो। हमेशा महिला सुरक्षित है कि नहीं, पहले उसका जवाब दो। बातों की बातें हैं, मन की बातें हैं, उनके मन की बातें हैं। वो जनगण के उद्देश्य में जो भाषण देता है टीवी के सामने, अरे एक बार उन लोगों के सामने आके बोलिए ना, जूता लेके मारेगा कि मैं भी मेरी 1.5 साल की बेटी को घर पे छोड़ के 5 महीने के लिए चल रही हूँ ना। तो आज भी ये जो इसको त्याग बोलते हैं, और जो कभी हम लोगों को जानने में ही नहीं आया किसी का बीवी है, किसी का धर्म पत्नी एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा झूठा ऐसा जुमला एक सरकार चल रहा है वहाँ। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल हम पहुंचे हैं राजस्थान में और भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है। आप भीड़ देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ जो है लगातार भीड़ आगे बढ़ रही है और भारत जोड़ो यात्री हमारे साथ है। हम क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं है, लोग नहीं आ रहे। ये तो सब लोग देख रहे हैं, ये क्या है? हाँ। ये तो भीड़ ही है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे भीड़। हम जब आ रहे थे पूरा रास्ता में, मतलब इतने सारे लोग, बुजुर्ग लोग बैठे थे, इतने सारे औरतें, महिलाओं, इतनी धूप में कब से बैठे हुए। क्या सिर्फ उनका मन की बात जो है वो राहुल जी से कहना है, उनका जो दुख दर्द की बात है वो राहुल जी को बोलना है, क्योंकि ये हमारा नेता जो चल रहे वो मन की बात सुनने के लिए चल रहे, मन की बात बोलने के लिए नहीं चल रहे, हम लोग सुनने के लिए चल रहे। तो ये देखिए ना, आप तो ले रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, लोग नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले भीड़ नहीं चल रही है। हाँ कहेगा ना, मोदी जी के आसपास तो सिर्फ आदरणीय अंबानी दिखता है, उनको सिर्फ 2 लोगों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, तो उनके पास तो भीड़ है नहीं। 2 लोग दिखते हैं। हाँ 2 लोग दिखते हैं। हाँ, तो ये जो भीड़ जो है ना, एक्चुअल भीड़ इसको बोलते हैं। ये जो लोग है जिसका मतलब ये भूखमारी से जो, अरे वो कह रहे परिवार का त्याग कर दिया देश के लिए। कौन? मोदी जी ने देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं ना, क्योंकि एक बीबी को घर पे ऐसे ही छोड़ देना कैसा बड़ी बात होता है। ऑब्वियसली परिवार को त्याग किया। और ये जो कांग्रेस परिवार है ना, जो साथ में चल रहे, मैं भी मेरी 1.5 साल की बेटी को, नहीं देखिए भैया, ये आपको पहले भी आपको पता है कि मैं भी मेरी 1.5 साल की बेटी को घर पे छोड़ के 5 महीने के लिए चल रही हूँ ना। तो आज भी ये जो इसको त्याग बोलते हैं, और जो कभी हम लोगों को जानने में ही नहीं आया किसी का बीवी है, किसी का धर्म पत्नी एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा झूठा ऐसा जुमला एक सरकार चल रहा है वहाँ पर। इसको और क्या है? झूठ बोल रहे हैं वो तो। झूठ नहीं बोल रहे, जुमला नहीं है। ये भाजपा। रोजगार नहीं मिला आप लोगों को? उन लोगों को पूछिए, मिला रोजगार? उन लोगों को पूछो। तो अगर ये लोग बोलेंगे ना, ये नौजवान, ये बेटियां हैं, इन लोगों का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है क्या? है क्या? ये जो ये जो राजस्थान है, ये हमारा स्टेट है, ठीक है ना। तो हम लोगों का, इन लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी है। आप जाओ ना, आप यूपी जाओ, एक भी लड़की सेफ है? कोई सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे रोजगार नहीं मिला, यहाँ तो आपकी सरकार है। तो रोजगार नहीं मिला, सेंट्रल से देखो, आप पहले सेंट्रल में आने तो दो, स्टेट से जितना भी करना है उतना कर रहे हैं हम लोग, पर हम लोग सेंट्रल में भी तो क्षमता में आना चाहिए ना। हम लोग अगर सत्ता में नहीं आ रहे कि 5 महीने की बच्ची छोड़ के मैं लगातार इस यात्रा में चल रही हूँ, तो क्या जरूरत पड़ गई इस यात्रा में बच्चों को छोड़ के चल रहे हैं? एक्चुअली मेरा बेटी को जो मैंने जो सेक्रीफाइस किया, या फिर मुझे लगता है कि बहुत कीमती समय जो मैं उसको नहीं दे पा रही हूँ, मैं मिस करती हूँ। पर जब मैं इन लोगों को देखती हूँ ना, मुझे लगता है मेरी बेटी का जो भविष्य है, इन लोगों का जो भविष्य है, ये शायद इसमें सुधार आएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये गणतंत्र चाहिए जो डेमोक्रेसी हमसे छीना गया है, हमको चाहिए। रोजगार चाहिए, आजादी चाहिए, इन लोगों को खाने को नहीं मिलता। तो ये जो किसान है ना, ये हमारा नेता कल बोला था कि हम लोग जो ये चल रहे हैं ना, तो कभी यात्रा जो है हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, ये हमारा नेता कल बोला। कभी ऐसे यात्रा नहीं होता है, आप हेलीकॉप्टर में प्लेन से जाओगे, ऐसी यात्रा नहीं कर पाते। ये यात्रा जो है हम जब जाते हैं ना, ये जो किसानों, ये जो चाचा का हाथ देखो कि कितना मतलब ये हाथ होता है जी की काम करने वाला, जैसे छाला पड़ने वाला। तो आज इन लोगों से जब हम हाथ मिलाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि उनका कितना कष्ट है। ये जो हम चल रहे हैं, हमारा पावर हम समझते हैं कि उन लोगों का ऊर्जा देखिए, उन लोगों का ऊर्जा देखिए। तो आज ये बात है कि
ये उन लोगों का जो दर्द है ये हम एहसास करते, ये हम फील करते। हम जब चलते हमारे पैरों में, मैडम वो भी तो कह रहे हैं ना, महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो, बेरोजगार, सब कुछ कह रहे हैं ना मोदी जी। सभी तो कह रहे हैं। अरे सभी मतलब बातों की बातें हैं, मन की बातें हैं, उनके मन की बातें हैं। वो जनगण के उद्देश्य में जो भाषण देता है टीवी के सामने, अरे एक बार उन लोगों के सामने आके बोलिए ना, जूता लेके मारेगा। और सो किया इन्होंने परसों में, अरे एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं, अरे सब कुछ देते हैं ना, हम लोग क्या नहीं देते हैं? हाँ। आपको क्या लगता है? सुनिए, ये जो दिखावा है ना, ऐसे 2-3 कागज छोड़ के कि थोड़ा सा दिखावा कर रहे हैं। नहीं कर रहे, सब कुछ दिखावा करते हैं। इतना अच्छे से कॉस्मेटिक लगा के, थोड़ा सा सिर्फ फोटो शूट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बाहर जाते हैं, ड्रम पीट के आते हैं, किसी का एडवर्टाइज करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अच्छा दिखावा है नहीं? प्रधानमंत्री मौका देते हैं लोग उनको। हाँ हाँ जरूर देते हैं ना। ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला कि दूसरा देश में जाके, नहीं दूसरा देश में जाके वो विज्ञापन करते हैं, क्या आपकी बात राम सरकार, अरे खुद में करो ना। आप बोलो ना आपकी बार रोजगार देंगे, वो तो नहीं बोलते हो, आप बाहर जाके बोलने आ रहे हो। वो तो गया ना, राम भी गया ना, आप भी देखो 2 दिन। आप सिर्फ देखो ना, कश्मीर तक हमको जाने दो, पहले चलने तो दो, इसके बाद देखना कि क्या होगा इसके बाद। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी। ये जो हमारा जनता जानना चाहती है ना, ये जो, हाँ मैं जनता को बोल रही हूँ ना, ये भी जनता है मेरे पास जो। हाँ तो ये जो आप माइक पकड़ के रखे हो, मेरे बाइट ले रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है दबाव में आके आप वो खबर भी नहीं दिखा पाते हो। ये से आपको पहले दिन से हम दिखा रहे हैं, वो तो पता है, पर बहुत सारा मीडिया है, हमारा दोस्त है, पर दिखाते नहीं है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने भी रिजाइन किया हुआ, तो देखिए ऐसा हो रहा है। ये कोई नया बात तो है नहीं, तो ये मोदी अब मीडिया बन चुके हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कश्मीर जाएंगे, बदलाव क्या बदलाव होगा, क्या देख रहे आप 2024 में देखेंगे ना क्या बदलाव होगा। ये जो जनता जो है ना, ये आया है ना, रास्ते पे उतर के आया, ठीक है ना। सुबह 5 बजे जब सूरज नहीं उगता है ना, तब इन लोगों को देखते हैं हम लोग कि इतना भीड़ में, तब भी हम लोग, हमको डर नहीं लगता वो ये इतना अंधेरे में चलने में। मैडम आप जो है मोदी जी का सरकार का जो रोशनी है ना, उसमें चलने से डर लगता है कि अरे कब मेरे ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि ये लोग गृह मंत्री है, मंत्री कहते हैं महिला सुरक्षित 12 बजे घर से कहाँ पर ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, अमित शाह से महिला सुरक्षित है क्या? ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। कहते हैं कि मैं इधर से पूछती हूँ कि कितना खून की दाग उनकी कुर्ते में है, वो पहले जवाब दो। अमित शाह महिला सुरक्षित है कि नहीं, पहले उसका जवाब दो, फिर हमको बताओ। 24 में आपने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नहीं बनने, हम इसलिए नहीं चल रहे। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं चल रहे। प्रधानमंत्री बने, राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं चल रहे, हम लोग चल रहे हैं। ये जो झूठा जुमला सरकार चल रहा है उसको गिराना है, और ये जो नौजवान की भीड़ देख रहे हो उसको वहां पर जगह देना है, क्षमता देना है। ये जो तिरंगा हमारा है उसका मान हमको लोग चुन रहे हैं ना मैडम। आपकी ये बताइए, आपकी सरकार दो राज्यों में सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। आप प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, 2 राज्यों से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो भैया। अगर इधर मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, ममता बनर्जी, ठीक है, कितना सीट है उनके पास, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। और ये कांग्रेस सरकार है, ये देखो, ये है डर। मोदी की आंखों में जो डर दिख रहा है ना अभी, ये है वो डर, वो जो डर के। हाँ, अरे 56 इंच सीना तो आपने देखा, वो सीने में दिल, जो दिल लेके मेरा नेता चल रहा है ना, वो दिल देखना उनका दग दग कर रहा है, अरे कब मेरा गद्दी छीन जाए, कब मेरा गद्दी छीन जाए। वो डर नो, ये नौजवानों की जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये मोदी की बात की नहीं है। 24 में उसको बात करें, पाकिस्तान चाइना थर कांपता है हमसे, ये सब कांप रहा है ना, हम भी कांप रहे हैं ना, डर की मारे कांप रहे हैं कि हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, डर लग रहा है ना। हमको रास्ते में निकलते हुए डर लगता है, कोई लड़का हम पे हाथ ना दे दे तो हम भी डर के मारे कांप रहे। मोदी से सब लोग डर के मारे कांपते हैं। वो कहते हैं नरक में पहुंचा दिया 70 सालों में देश, 8 साल हुए, धीरे धीरे विकास हो रहा है। अरे बेटा, खुद तो हमारा संपत्ति बेच के आप विदेश यात्रा कर रहे हो, कभी
ऐसे सड़कों पे तो यात्रा किए नहीं, तो अभी 70 साल से जो संपत्ति हमने बनाया वो आप क्या बेचा है? क्या बेचा है भैया? आप ही बताओ ना क्या क्या बेचा है? क्या बेचा है? पूरा देश बेच दिया। अगर कोई प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या चाय बेच के अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या है कि इधर भी हाँ इधर भी बहुत सारे चाय वाले हैं, ठीक है ना। वो लोग 10 लाख सूट सब पहनने का सपना नहीं देखते। कोई भी ऐसा गोदरा फिर ऐसा पुलवामा इशू बना के वो सपना नहीं देखता है कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये चाय बेचने वाला तो मतलब मोदी जी चाय नहीं कब बेचा मुझे पता नहीं, वो भी एक जुमला है। पर माँ का जो गहना उन्होंने बेचा ना, जिसका FIR उनके दादा ने करवाया था, वो सबको पता है, वो सबको पता है कि इसने माँ का गहना चुराया था। वो छोटा टाइम से चोरी करते करते बड़ा हुआ है, तो आप तो सब चोरी कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में राजस्थान में ये यात्रा पहुंची है, मोदी जी के लिए क्या संदेश है? मोदी जी को बोलेंगे ये राजस्थान है, अपना स्टेट है, हो सकता है हम दो जगह में है, ये जो शुरुआत हम लोग तमिलनाडु से शुरुआत कर चुके थे, एक के बाद एक। पहले दिन स्मृति ईरानी ने बता दिया कि हम लोग कि हमारा नेता वो विवेकानंद इधर नहीं गए थे, ठीक है ना। एक के बाद मतलब वो लोग पगला गया है, मतलब वो लोग क्या बोलेगा वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सा इशू पकड़े कि राहुल जी का दाढ़ी क्यों बढ़ रहा है, ये उनके पास इशू है। पर ये कन्हैया जी ने भी बोला, हम भी बोलते कि दाढ़ी के फिक्र छोड़ो, आप सोचो कि गाड़ी कैसे चलाएंगे हम लोग गाड़ी कैसे सोच के इधर रास्ते में उतरे, क्योंकि गाड़ी का जो तेल का दाम इतना बढ़ा है उसके लिए हम लोग आज रास्ते में। तो मोदी जी अपना दाढ़ी का सोचो, क्योंकि आप तो गिरने वाले हो, ये तो हमको पता है, क्योंकि और ये लोग गिराएंगे।